everyone, welcome to another video. इस वीडियो का टॉपिक है नेस्टेड लूप्स. So what are nested loops? लास्ट मॉड्यूल में हमने लूप्स को पढ़ा था. लूप्स से बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स करे थे एंड उन पे बेस्ड हमने आउटपुट्स किए थे. प्रीवियस से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं. इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड लूप. अभी हमने एक लूप यूज किया था. अगर एक ही प्रोग्राम में मैं दो लूप्स यूज कर लूं, क्या मतलब? व्हेन अ लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर लूप, इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. नाम ही समझ आ. नेस्टेड इफ पढ़ा था हमने. नेस्टेड इफ में क्या था? एक इफ के अंदर एक और इफ. सिमिलरली एक लूप के अंदर अगर मैं एक और लूप रखूं तो क्या वो नेस्टेड लूप हो सकता है? ऑब्वियसली यस. लेकिन एक और क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि लूप्स तो तीन टाइप के होते हैं. इफ एल्स में तो फिर भी था कि इफ एल्स होता है, लेकिन स्विच के अंदर क्या हमने इफ नहीं रखा, इफ के अंदर कभी स्विच नहीं रखा. अगर वो भी दो टाइप के होते थे इफ और स्विच, तो उनको भी हमने एक के अंदर एक नहीं रखा. लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉर लूप होते हैं, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल होता है. क्या आप एक के अंदर दूसरा लूप रख सकते हैं? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप ऑफ नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप में आप किसी भी लूप के अंदर कोई भी लूप को प्लेस कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नेस्टेड लूप. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ नेस्टेड लूप. मतलब आप दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, एक के अंदर एक के अंदर एक, उसके अंदर एक, एज पर योर रिक्वायरमेंट. लेकिन हमको उसकी वर्किंग भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्या? नहीं, वर्किंग बिल्कुल सिमिलर वैसी ही होगी, लेकिन बस सोचने का तरीका हमको थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा. ये सिंटेक्स हो गया. अगर मैं दो लूप पे भी काम कर रही हूँ कि नेस्टेड लूप की स्टार्टिंग है, तो मैं अभी हम स्टार्टिंग में दो लूप्स पे काम करेंगे. दो लूप्स मैंने लिया. ये मेरा फर्स्ट लूप है फॉर, ये मेरा सेकेंड लूप है. ये सिंटेक्स हो गया. अगर मैं दो फॉर लूप्स को यूज कर रही हूँ तो पहले फॉर लूप में पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, कंडीशन, इंक्रीमेंट. सेकेंड फॉर लूप मैंने उसके अंदर रखा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. स्टेटमेंट्स रखे उसके एंड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स रखे एंड मैंने ये लूप की स्टार्टिंग यहाँ पर हो रही है, फर्स्ट लूप की स्टार्टिंग, एंड सेकेंड लूप की एंड यहाँ पर खत्म हो रही है. सेकेंड लूप की स्टार्टिंग हमारी यहाँ हो रही है एंड यहाँ पर खत्म हो रही है. तो ये हमारा इनर बॉडी लूप हो गया एंड ये हमारा आउटर लूप. मैं रेस कर देती हूँ, सब इजीली समझ पाओ. ये पार्ट हमारा इनर हो गया, ये वाला पार्ट. यस. एंड जो हमारा आउटर पार्ट है वो ये पूरा हो गया, दैट इज आउटर लूप बॉडी. इसकी वर्किंग देखते हैं. वर्किंग कैसे होती है? पहले स्टार्ट हुआ प्रोग्राम को, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इनिशियलाइजेशन हुआ, स्कैनर लिखा, आपने इनपुट लिया, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. फिर सबसे पहले वो इनिशियलाइजेशन करता है. इन्होंने कंडीशन क्यों लिखा है? पहले इनिशियलाइजेशन तो ऑब्वियसली हम यहाँ भी कर रहे हैं, तो जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो गए. कंडीशन चेक. पहले लूप का कंडीशन ट्रू है, देन वो सेकेंड लूप की कंडीशन को चेक करेगा. सेकेंड लूप की भी कंडीशन ट्रू है, देन वो उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा सेकेंड लूप के. नाउ जैसे ही कंडीशन कब तक करता रहेगा, तब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप 2 जो अंदर वाला लूप है वो खत्म हो जाएगा एंड फिर वो कहाँ जाएगा? कंडीशन 1 पे चेक करे. अगर कंडीशन 2 है तो फिर से कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होगी. इसको समझने के लिए पहले हम इसको अच्छे से देखते हैं विद सिंटेक्स. दिस इज अ फ्लो चार्ट फॉर यू ऑल कि अगर एग्जाम में या फिर आपको कहीं पर जब आप नेस्टेड लूप पढ़ लोगे तो आप इसको देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कैसे वर्किंग होती है. तो हम इसकी वर्किंग अच्छे से देखते हैं डिटेल में. सबसे पहले अगर मैंने एक डायग्राम बनाया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये हमारा जो ये वाला ग्रीन वाला है, ये हमारा फर्स्ट लूप है, जो हमारा आउटर लूप है बाहर वाला, एंड जो सेकेंड लूप है वो हमारा इनर लूप है, वो मैंने ऑरेंज कलर के बॉक्स में कवर किया है. तो सबसे पहले क्या होगा? इनिशियलाइज 1. मैंने ये सिंटेक्स लिखा हुआ है फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप. फर्स्ट लूप में मैंने जो इनिशियलाइजेशन है उसमें लिखा इनिशियलाइज अंडरस्कोर कंडीशन अंडरस्कोर 1 अपडेट अंडरस्कोर 1. ये दिखाने के लिए कि ये 1 इंडिकेट्स दैट दिस द पार्ट ऑफ फर्स्ट लूप. सेकेंड लूप में मैंने इनिशियलाइज 2 लिखा, कंडीशन 2 लिखा, अपडेट 2 लिखा, टू शो दैट these three are the part of loop 2. इसकी वर्किंग देखते हैं. पहले क्या होगा? स्टार्ट होगा. जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या होगा? इनिशियलाइज 1. फॉर लूप में क्या होता है? सबसे पहले इनिशियलाइज 1.
नेस्टेड लूप का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम वही है जैसे लूप नॉर्मली हमारा वर्क करता था, बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। बस क्या चेंज हो गया कि भाई आपका जो फर्स्ट लूप है जब वो कंडीशन चेक करेगा एंड अंदर आएगा तो ये वाला लूप जो है जाता है ये पूरा फिर से रन नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, तो पहली बार कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई, कंडीशन 1 ट्रू हुई, अंदर आया, उसने इनिशियलाइज किया, उसने ये लूप चलाया 10 टाइम्स। जैसे ही जब ये सेकेंड लूप खत्म होगा उसके बाद फिर दोबारा वो कंडीशन चेक करेगा कंडीशन 1। यही मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी। इनिशियलाइज 1, कंडीशन 1 वैलिड है तो इनिशियलाइज 2 कर दो, देन कंडीशन 2 को चेक करो, इनिशियलाइज 2 करा, फिर कंडीशन चेक किया, देन एग्जीक्यूट कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ सेकेंड लूप। इसकी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है देन आप इसके कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। देन हम कहाँ जाएंगे, अपडेशन पे जाते हैं। लूप बॉडी के बाद किसके अपडेशन पे जाएंगे, अपडेट 2 पे। अपडेट 2 पर गए, अपडेट 2 के बाद फिर से कंडीशन चेक करी, कंडीशन 2 चेक करी, अगर कंडीशन 2 अभी भी ट्रू है देन फिर से इसके कोड को एग्जीक्यूट करते जाओ। कब तक होगा सेकेंड वाला लूप एग्जीक्यूट, जब तक मेरा जो कंडीशन 2 है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन 2 फॉल्स होगी वैसे ही मेरा क्या होगा, ये कहाँ पर जाएगा काउंटर, अपडेट 1 पे। क्यों, क्योंकि जो आउटर लूप है उसके लिए लूप बॉडी क्या हो गई, ये पूरी लूप बॉडी हो गई इसके लिए। तो फॉर लूप कैसे वर्क करता है, जब तक ये लूप बॉडी पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक आप अपडेशन पे नहीं आओगे। पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती है फिर अपडेट करता है ना वो आई की वैल्यू, जो भी वैल्यू होती है वेरिएबल की। दैट्स वाई जब ये पूरा हमने लूप एग्जीक्यूट कर लिया सेकेंड लूप, इसका कोड एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि यहाँ पर फॉर लूप ही था इसकी लूप बॉडी में। जब ये एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद ये गया अपडेट 1 पे जब कंडीशन फॉल्स हो गई। नॉर्मली जब कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या कहता है, लूप से बाहर आ गया। हाँ लूप से बाहर आएगा लेकिन उसने देखा कि भाई एक और लूप चल रहा है बाहर, एक और लूप चल रहा है तो मुझे भी कहाँ जाना है, अपडेट 1 पे जाना है। अपडेट 1 पर गया तो उसने फिर से कंडीशन 1 चेक करी, अगर कंडीशन 1 अभी भी ट्रू है तो फिर से क्या होगा, इनिशियलाइज 2 होगा, फिर से लूप चलेगा, पूरा सेकंड वाला लूप हमारा फिर से चलेगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ नेस्टेड लूप। फिर से ये लूप चलेगा, फिर कंडीशन फॉल्स होगी, फिर अपडेट 1 होगा, फिर कंडीशन 1 चेक होगी एंड फिर से हमारा सेकेंड लूप चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक मेरा कंडीशन 1 फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन 1 फॉल्स होगी वैसे ही लूप से बाहर आ जाएगा एंड हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर हम इसको एक समरी में देखें कैसे वर्किंग हुई है, पहले इनिशियलाइज 1 हुआ, फिर कंडीशन 1 हुआ, फिर इनिशियलाइज 2 हुआ, फिर कंडीशन 2 हुआ। अगर कंडीशन 2 चेक हुई यस है मतलब ट्रू है देन हमारा लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुई सेकेंड वाली लूप की। देन क्या हुआ, हमारा यहाँ अपडेट 2 पे गया, अपडेट 2 पे फिर से इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन जब तक अगर ट्रू है तो फिर से ये करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो कहाँ जाएगा, अपडेट 1 पे। कंडीशन यहाँ पर उसने अपडेट कर दिया, देन कंडीशन 1 चेक करी, कंडीशन 1 अगर अभी भी ट्रू है देन वो फिर से पूरी लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा एंड फिर से ये वाला लूप चलेगा एज इट इज, इनिशियलाइज होगा, कंडीशन होगा, अपडेट होगा। अगर यहाँ पर हम व्हाइल लूप यूज करते फॉर लूप के बदले इनर लूप में, सेकेंड लूप में, तो क्या होता, कुछ नहीं हो। जैसे व्हाइल लूप वर्क करता है बिल्कुल वैसे ही वर्क होता है ना, कि इनिशियलाइज होता, कंडीशन होता, अंदर आता। व्हाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन हम बाहर करते हैं, हम उसके अंदर नहीं करते, तो इनिशियलाइजेशन हम बाहर कर लेते एंड देन हम व्हाइल लूप लगा लेते, व्हाइल i लेस देन 10, if i इक्वल टू 1 हो जाता एंड देन कंडीशन चेक हो जाती एंड देन ये पूरा लूप प्रॉपर्ली वर्क करता। कहने का मतलब ये है कि वैसे ही काम करेगा लूप जैसे हम नॉर्मली वर्क कर रहे थे। अब जो लूप हमारा इनर लूप है वो एज अ लूप बॉडी कंसीडर होगा एंड वो वर्क करेगा एज अ लूप बॉडी, एंड जो उसकी लूप बॉडी है वो वैसे ही सिमिलरली वर्क करेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बोल सकते हैं, इसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ दिस। मैं चाहती हूँ कि ये एस्ट्रिक साइंस जो है वो ऐसे एक स्क्वायर के फॉर्म में प्रिंट हो। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे, वी ऑल नो। तो हमने क्या किया, हमने नेस्टेड लूप यूज किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो हमारी 3 रोज है, 1
2 3 3 रोज है एंड 1 2 3 4 4 कॉलम्स। तो अगर 4 कॉलम्स है तो मैं क्या करूंगी, मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले मैंने नोटिस किया हर कॉलम में 3 रोज है एंड हर रोज में 4 कॉलम्स है, तो मैं 2 लूप लगाते हैं। पहला लूप लगाते हैं रोज के लिए एंड दूसरा लूप लगाते हैं कॉलम्स के लिए। अब इससे क्या वर्किंग होगी, इसका ड्राई एंड करके दो। सबसे पहले क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 होगा। मैंने दोनों लूप्स में आपको ध्यान रखना है जो वेरिएबल आप यूज करोगे लूप में आई जे के, ये आपके डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर भी आई यूज कर लें यहाँ पर भी आई यूज कर लें, नहीं ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि आई की वैल्यू को भी हो सकता है आप अंदर यूज करो। आई की वैल्यू की बेसिस पे ही यही जे वाला लूप चल रहा है। कैसे आई की वैल्यू के बेसिस चल रहा है, इसका हम ड्राई करके देखते। तो लेट्स डू द ड्राई ऑफ दिस प्रोग्राम। मैंने लिया i इज इक्वल टू 1, नहीं इतनी स्पेस कम है, यहाँ स्पेस थोड़ी अच्छी है। हाँ, i हमारा 1 है। जब i हमारा 1 है, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, i लेस देन 3 है, यस कंडीशन 1 ट्रू है। ना क्या होगा, वो अंदर आएगा लूप बॉडी में, लूप बॉडी में उसमें मिला फॉर लूप में सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, तो j की वैल्यू हो गई 1। अब कंडीशन 2 चेक करो, कंडीशन 2 क्या ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो कंडीशन 2 हमारी ट्रू हो गई। नाउ क्या प्रिंट करना है कि यहाँ पर हमको प्रिंट करना है एस्ट्रिक, क्या लिखा हुआ है मेरे साइड में कि हमको एस्ट्रिक प्रिंट करना है। अब वो आएगा लूप बॉडी के अंदर, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हम यहाँ शो कर देंगे। ठीक है, आउटपुट क्या आया, जो भी आउटपुट आएगा हम यहाँ दिखाएंगे एंड अपनी वर्किंग को हम यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें कंडीशन ट्रू ही कहाँ जाएगा, लूप बॉडी में। लूप बॉडी में क्या लिखा है कि भाई प्रिंट कर दो एस्ट्रिक साइन को। ठीक है, प्रिंट कर दिया, प्रिंट एलएन लिखा हुआ है, सॉरी ओके ये, हाँ मैंने तो लिखा है ओके सॉरी, ये लिखा हुआ है कि भाई जो हमारा फॉर लूप की जो मैंने लूप बॉडी है वो मैंने यहाँ लिख दी थी राइट, बिकॉज स्पेस का थोड़ा इशू था, दैट्स व्हाई आई रोट द loop body of the second loop here. This is the loop body. It is showing print asterisk. Print ln नहीं, print हमने यहाँ पे SOP यूज किया है and pass the asterisk। और यहीं पर मैंने इसकी लूप बॉडी को फिनिश कर दिया, मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए हुए हैं। ये जो मेरा फॉर लूप है जे वाला, ये मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है SOP asterisk, SLN नहीं है, LN नहीं है, SOP एंड मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर, एंड इसको क्लोज करने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया है system.out.println। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वापस अपनी वर्किंग पे। हमने देखा भाई कि j की वैल्यू 1 है, अभी 4 से छोटी है। ठीक है, तो उसने प्रिंट कर दिया एस्ट्रिक। अब उसने लूप बॉडी एग्जीक्यूट कर दी, लूप बॉडी की हो जाएगा फिर इंक्रीमेंट पे, इंक्रीमेंट कर देगा j प्लस प्लस, j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा इसके लूप की, कंडीशन चेक करेगा तो क्या मेरा 2 अभी 4 छोटा है, हाँ छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से लूप बॉडी में जाएगा, लूप बॉडी में जाके वो प्रिंट कर देगा एस्ट्रिक एंड प्रिंट है, प्रिंट एलएन नहीं है, तो प्रिंट है तो कर्सर कहाँ पे रहेगा, सेम लाइन में। अगेन नाउ इट विल अगेन मूव टू द अपडेट, अपडेट करेगा वैल्यू j प्लस प्लस, कंडीशन ट्रू है एंड प्रिंट कर देगा हमारा एस्ट्रिक। अगेन वो इंक्रीमेंट कर देगा, j की वैल्यू 4 कर देगा, क्या j की वैल्यू 4 से छोटी या बराबर है, कंडीशन ट्रू है एंड एक बार फिर से प्रिंट हो जाएगा। फिर होगा j की वैल्यू 5, कंडीशन फॉल्स। लूप के बाहर, लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे लूप के बाहर जाएगा तो उसे अभी एक स्टेटमेंट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, system.out.println एंड नथिंग। प्रिंटलन में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कर्सर जहां पर भी है उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाओ। रिमेम्बर, अगर हम प्रिंटलन में को खाली छोड़ो तो हम कर्सर को न्यू लाइन में ला सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं हमने पढ़ा था एस्केप सीक्वेंस \n, इसको हम SOPLN में रख सकते हैं या SOP में रख सकते हैं, जिससे कि न्यू लाइन में आ जाता है। ओके, नाउ हमारा क्या प्रिंट हो गया था ये, एंड कर्सर हमारा कहाँ आ गया है, नेक्स्ट लाइन। नाउ लूप बॉडी खत्म हो गई,
किसकी, आउटर लूप की लूप बॉडी खत्म हुई, लूप बॉडी खत्म हो गई। लूप बॉडी खत्म होने पे कहाँ जाता है कंट्रोल, अपडेट पे। आई की वैल्यू क्या थी 1, अब आई की वैल्यू हो गई 2, पहले 1 थी तो पूरा जे कहाँ, जे वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चला था, 1 से लेके 5 तक, 5 पे वो बाहर आ गई था। नाउ फिर से हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 1 अभी भी ट्रू है, हमारा 2 छोटा है 3 से। देन कंडीशन 2 पे जाएगा, इनिशियलाइज करेगा, जे की वैल्यू फिर से 1, कंडीशन 2 को ट्रू हो गई कंडीशन 2 हमारी। देन हमारा प्रिंट हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट लाइन में जहां भी हमारा कर्सर है वहां प्रिंट हो जाएगा एस्ट्रिक। नाउ जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन 2 अभी भी ट्रू है, कंडीशन 2 अभी ट्रू है। देन हमारा कंडीशन 2 ट्रू है हमारी, देन अभी फिर लूप बॉडी पे जाएगी एंड हमारा प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली ये 3 हो जाएगा एंड कंडीशन 2 फिर से ट्रू हो जाएगी, देन फिर से प्रिंट हो जाएगा, ऐसे 4 होगा, फिर ट्रू एंड देन ऐसे करते करते कर्सर हमारा फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर से लूप बॉडी खत्म, फिर से अपडेट करेगा वो आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। आई की वैल्यू अगर 3 है तो हमारी को जो कंडीशन 1 को चेक करेगा आई की वैल्यू 3 करके, अपडेट करेगा, देन अपडेट करके वो क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। यस, कंडीशन 1 हमारी ट्रू है, फिर से वो लूप के अंदर आया, जे की वैल्यू 1 ट्रू, कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया था। ऐसे करते करते फिर से जे का लूप पूरा चलेगा एंड 4 टाइम्स हमारा एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएंगे, फिर से कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, लूप बॉडी खत्म हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी एंड 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3। लूप से बाहर आउटपुट क्या आया हमारा, 3 rows and 4 columns of asterisk and हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है। तो ये यूज होता है नेस्टेड लूप्स का। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल लिया है, मैं चाहती हूँ 4 rows हो एंड 3 columns हो। मैंने क्या किया, मैंने लूप लिया, पहला वाला लूप जो चलाया मैंने 4 तक चलाया, 1 से लेके 4 तक, पहले 3 तक चलाया था एंड जे वाला लूप को 1 से लेके 3 तक चलाया। इसका ड्राई रन आप करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी एंड आपको, आप लोग समझ भी गए होगे, आपने ड्राई रन अगर अच्छे से देखा होगा इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का तो आप समझ गए होगे कि मैंने ये चेंजेस क्यों करे। और अगर आपको फिर भी देखना हो तो एक बार आप अपने आप से इसका ड्राई रन करके देखना, तो आपको नेस्टेड लूप की वर्किंग भी समझ में आएगी एंड आपको ये डिजायर्ड आउटपुट भी मिल जाएगा। तो दिस इज द नेस्टेड लूप एग्जाम्पल। नाउ वी विल सी कि हमको कैसे कैसे हमको कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं नेस्टेड लूप्स पे। देयर आर फोर कैटेगरीज ऑफ नेस्टेड लूप प्रोग्राम्स जो हमको प्रैक्टिस करने हैं। पहला है हमारा रेंज, सीरीज प्रोग्राम्स एंड पैटर्न प्रोग्राम्स। मिसलेनियस में कुछ मिसलेनियस पैटर्न्स आ जाएंगी जो कि हम नेस्टेड लूप के यूज करके ही करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस और हैं, अगर मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपको तो आप तब देखेंगे कैसे कैसे हम क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेंज प्रोग्रामिंग, कैसे हम रेंज प्रोग्रामिंग करेंगे, व्हाट इज द रेंज प्रोग्रामिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So that's in this video. Thank you everyone. Bye bye.